हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं स्टार इन्फोटेक सीएनसी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि स्टार इन्फोटेक में सीएनसी, वीएमसी और सीएनसी राउटर का ट्रेनिंग दिया जाता है। इस ट्रेनिंग में हम क्या सिलेबस आपको पढ़ाते हैं, ये मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कुल मिला के हमारे 26 चैप्टर है। एक एक करके मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जाऊँगा तो आपको समझ में आएगा कि एक महीने के इस ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है। बहुत बार क्या होता है कि हम इंक्वायरी करते समय ज़्यादातर फीस के ऊपर फोकस रखते हैं कि चलो अभी सर के पास 17,500 फीस है, इनके पास 5,000 फीस है, तो इनके पास चलते हैं 12,500 हमारा बच रहा है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि वहाँ पे सिलेबस क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, या हमें क्या सीखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल मिलेगा कि नहीं, कितना घंटा थ्योरी होगा, कितना घंटा प्रैक्टिकल होगा। हम उसके ऊपर फोकस नहीं देते, हम पैसों के ऊपर ध्यान देते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही फंस जाते हैं, 5,000 6,000 वहाँ पे करते हैं, 2-3 महीना गवा देते हैं। उसके बाद पता चलता है कि अरे भाई, मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं, मशीन मेरे हाथ में मिला ही नहीं। 2-3 महीना भी चला गया, 2-3 महीने रहने खाने का पैसा भी चला गया, साथ में मेरा 5,000 रुपये चला गया। अगर उसको हम कैलकुलेट करें, जोड़े, तो वो 17,500 से भी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में वही समझाना चाहता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप इधर ही आइए सीखने के लिए, कहीं पर भी जाइए, लेकिन ये सिलेबस वहाँ पे है कि नहीं, जो हम फैसिलिटीज दे रहे हैं, जितने पैसों में दे रहे हैं, वही वहाँ पे आपको मिल रहा है कि नहीं है, इसको चेक कीजिए, फिर एडमिशन कीजिए। यही मैं बस जानना चाहता हूँ, यही मैं समझाना चाहता हूँ आपको। क्योंकि क्या है, देखिए, आपका नुकसान होगा, फिर आप यहाँ पे आओगे, दोबारा आपको उतना पैसा अरेंज करना पड़ेगा। नुकसान आपका है, मतलब मान लीजिए कि सबका नुकसान हो रहा है ना। और ऐसे कोई फंसना नहीं चाहिए, ये मेरी दिल की बात है। इसलिए मैं आपको मेरा सिलेबस बता रहा हूँ कि हम हमारे यहाँ पे क्या सिखाते। अंत में मैं आपको फैसिलिटीज भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते। ये मेरा किताब है, मेरा खुद का लिखा हुआ किताब है। इस किताब में ये जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स आपको मालूम होगा कि किताब की शुरुआत में ही रहता है कि कौन कौन से लेसन है, पेज नंबर क्या है, ये इसके ऊपर रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडेक्स में अपना जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ सीएनसी मशीन। इसमें हम क्या सीखेंगे कि सीएनसी मशीन की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, ठीक है ना, किसने शुरुआत किया, किस प्रकार से हुआ, सीएनसी की जरूरत क्यों पड़ी, तो ये सारा डिटेल इसमें होगा। सीएनसी के बेनिफिट्स क्या है, लॉस क्या होता है सीएनसी की वजह से, तो ये हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे टाइप ऑफ सीएनसी मशीन। बहुत सारे स्टूडेंट को इतना ही पता होता है कि भाई मुझे सीएनसी सीखना है, लेकिन सीएनसी में कौन सा टाइप सीखना है ये उसको बिल्कुल पता नहीं होता है। यहाँ पे आने के बाद वो चकरा जाता है कि अरे यार सर, ये तो बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, सीएनसी लेथ भी है, वीएमसी भी है, सीएनसी राउटर भी है, प्लाज्मा है, बेंडिंग है, बहुत सारे मशीन है। तो इस चैप्टर में हम वो क्लियर करते हैं कि कौन से मशीन में क्या काम किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है। तो आपके लिए बेटर कौन सा है, आप इसमें चॉइस कर सकते हो। पहले दिन ये हो जाता है, तो आपको पहले दिन पता चल जाता है कि नहीं, मुझे सीएनसी नहीं करना है, वीएमसी करना है, तो आप वहाँ पे स्विच कर सकते हो। कोर्स सीएनसी में एडमिशन किया था वो वीएमसी में ट्रांसफर कर सकते हो। क्योंकि पहले 2-3 चैप्टर ये बेसिक है, जिसमें हम सीएनसी वीएमसी सभी स्टूडेंट को इकट्ठा बिठाते ताकि वो यहाँ पे स्विच कर सके, ठीक है। उसके बाद देखिए, तीसरा चैप्टर होता है पार्ट्स ऑफ सीएनसी मशीन। अब पार्ट्स ऑफ सीएनसी मशीन मतलब क्या, सीएनसी मशीन जो यूज हम करते हैं उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स है, जैसे सर्वो मोटर है, बॉल स्क्रू है, गाइड वेज है, टरेट है, या हाई स्पीड स्पिंडल है, चक है, हार्ड जॉ, सॉफ्ट जॉ, टूलिंग, इन सब बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं ना। एसी रहता है, या स्टेबलाइजर रहता है, चिप कन्वेयर रहता है। तो इसका पर्पस क्या होता है, हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ तो रोल तो रहेगा। ऐसे ही नहीं कि कोई भी पार्ट मशीन के अंदर बिठा दिया, उसका कुछ ना कुछ तो वहां पे महत्व रहता है। तो इस चैप्टर में हम वो आपको सिखा देंगे कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है। उसके बाद लेसन 4 है, देखो, कीबोर्ड डिटेल्स ऑफ ऑपरेशन पैनल। जैसे ही हमारा ये बेसिक पहले यहाँ पे कवर हो जाता है, पहले 2 दिन में ही हम बेसिक कंप्लीट करते हैं, तीसरे ही दिन लगभग आपका कीबोर्ड डिटेल्स ऑफ ऑपरेशन पैनल चालू होता है। पहले दिन जब आप थ्योरी में बेसिक पढ़ते हो, उसी दिन प्रैक्टिकल भी होता है। डेली 4 घंटा प्रैक्टिकल है, 3 घंटा थ्योरी है। प्रैक्टिकल में ये सारे पार्ट्स आपको दिखाए जाते हैं, उसका वर्किंग करके दिखाया जाता है ताकि आपको समझ में आए, क्लियर हो कि स्पिंडल, हाँ ये स्पिंडल है, ये ऐसे वर्क करता है, ये दिमाग में आपके क्लियर होना चाहिए। तो एक एक चीजें क्लियर करवाते जाते हैं, ठीक है। दूसरे दिन लगभग आपका थ्योरी में कीबोर्ड डिटेल चालू हो जाएगा, इधर भी यहाँ पे भी दूसरे या तीसरे दिन आपका कीबोर्ड डिटेल चालू हो जाएगा। मतलब पहले 1-2 दिन में ही आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं।
अब कीबोर्ड डिटेल्स में देखिए लगभग 40 से 50 कीज है। एक एक कीज के बारे में आपको बताया जाता है। प्रोग्राम प्रोटेक्शन कीज क्या है, कूलेंट ऑन ऑफ कैसे होता है, मैनुअल पर्ल जनरेटर एमपीजी किसको कहा जाता है, कैसे यूज करेंगे, रैपिड ओवरराइड या फीड रेट ओवरराइड या ऑटोमेटिक स्विचेस क्या होते हैं, टेल स्टॉप का स्विच क्या होता है, पैरेंट इंडेक्स बटन, ऑप्शनल स्टॉप, ब्लॉक डिलीट, सिंगल ब्लॉक, मशीन रन, ड्राई रन, ये बहुत सारे बटन है। ये सारे बटन आपको एक एक करके थियरी में समझाए जाते हैं। उसी दिन दोपहर में जब प्रैक्टिकल होता है 4 घंटे का, प्रैक्टिकल में ये हम करके दिखाते, साथ में आपके हाथ में भी दिया जाता है, आप खुद यहाँ पे करके देख सकते हो। इसके बाद देखिए सारे बटन होने के बाद कीबोर्ड डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर यूनिट। कंप्यूटर यूनिट मतलब क्या होता है, देखो स्क्रीन के नीचे जो है ऑपरेशन पैनल है, स्क्रीन के बगल में जो होता है वो कंप्यूटर यूनिट होता है। तो इसमें इंसर्ट, अल्टर, डिलीट, पोजीशन, प्रोग्राम, ऑफसेट, ये बहुत सारे कीज होते हैं, रिसेट, कर्सर अप डाउन, फ्रंट बैक, पेजेस अप डाउन वगैरह। तो ये सारे कीज यहाँ पे आपको समझाए जाते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए कौन सा कीज यूज करना है, डिलीट करने के लिए या कॉपी पेस्ट करने के लिए, इनपुट आउटपुट करने के लिए, ऑफसेट डालने के लिए, बहुत सारी जो चीजें हम करते हैं वो करने के लिए कौन कौन से कीज और कैसे इस्तेमाल होंगे, ये थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली दोनों तरफ से आपको सिखाया जाता है। इसके बाद लेसन नंबर 6 बहुत ही छोटा लेसन है, लगभग 4-5वें दिन हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं, 1 ही घंटे में कंप्लीट हो जाता है। इसमें क्या है, मशीन के जीरो पोजीशन कहाँ पे, जब टूल रेफरेंस पे जाएगा तो 0 होगा, जॉब के सेंटर पे आएगा तो 0 होगा, मशीन के चक के फेस के पीछे जाएगा तो 0 होगा, वो कब कैसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है ये हम बताते हैं। उसके बाद आ जाता है जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, लगभग 6ठे दिन यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हम आपको सिखाते हैं कि प्रोग्राम करने के लिए कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, क्योंकि कोऑर्डिनेट जिसको नहीं आते वो प्रोग्राम नहीं बना सकता है। तो कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर हम लगभग 2 दिन कवर करते हैं, ऐसे नहीं कि फटाफट ले लिया 1 दिन में कंप्लीट किया। हमें पता है कि किस चैप्टर पे ज़्यादा समय बिताना है, किस चैप्टर पे कम समय बिताना है, उस प्रकार से हम मैनेज करते हैं। इसमें हम 2 दिन लगाते हैं, 2 दिन में हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालने, फेसिंग करने के लिए, टर्निंग करने के लिए, रेडियस के लिए, चैम्पर के लिए, कोई पेपर में एंगल दिया हुआ है 5 डिग्री 60 डिग्री तो उसका कैसे निकाले, है ना, साइन कॉस टैन वगैरह जो आपको पता ही होगा, अपने स्कूल में भी सीखा होगा, उसी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। वो सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद अगले दिन हम चलते हैं डिटेल ऑफ लेटर्स के ऊपर। ये भी चैप्टर सिंपल है, इसमें A to Z लेटर के बारे में सिखाया जाता है कि प्रोग्रामिंग हम करेंगे तो उसमें लेटर यूज होगा, G00, M00, N01 या M30, अलग अलग कोड होते हैं, या X लेटर होता है, XYZ होता है, जब टूल के हम मूवमेंट करते हैं उसके लिए यूज होता है। तो वो सारे लेटर कौन सा कब कैसे कहाँ यूज करना है इस चैप्टर में हम आपको कवर करके देते थे। तो लगभग पहले वीक का हमारा ये इस प्रकार से चलता है थ्योरी में, और यही प्रैक्टिकली भी कवर करके दिया जाता है और हाथ में देख के सिखाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मशीन आपके हाथ में देख के ये सिखाते हैं। उसके बाद अगले वीक में लगभग 7वें-8वें दिन में आपका ये जी कोड का चैप्टर चालू हो जाता है। बहुत सारे जी कोड आप यहाँ पे देख सकते हो, लगभग 25 जी कोड हमने यहाँ पे दिए हुए। वैसे तो 100 जी कोड होते हैं, लेकिन मशीन के अंदर एक्टिव जी कोड है वो इतने ही होते हैं। तो ये जी कोड हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं। उसमें फानुक का कौन सा है, सीमेंस का कौन सा है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर की जाती है। ये चैप्टर होने के बाद फिर अगला चैप्टर होता है हमारा मशीन एम कोड। मशीन कोड मतलब मिसलेनियस फंक्शंस ऐसे भी कहते हैं उसको। तो एम कोड के बारे में हम सीखते हैं कि कौन सा एम कोड कब कहाँ कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो लगभग 8वें-9वें दिन में हमारा जी कोड एम कोड कंप्लीट हो जाता है और 10वें दिन हम पहुंच जाते हैं प्रोग्रामिंग पे, जहाँ पे हम साइकिल प्रोग्रामिंग देखना चालू करते हैं। नहीं तो यहाँ पे हम स्टूडेंट को ये बताते हैं कि साइकिल प्रोग्रामिंग क्या है, मैनुअल प्रोग्रामिंग क्या है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको पहले साइकिल सीखना है कि मैनुअल। अगर स्टूडेंट बोलता है कि पहले मैनुअल सीखते हैं सर बाद में साइकिल सीखते हैं, तो हम मैनुअल से शुरुआत करते हैं। अगर स्टूडेंट बोलता है कि नहीं सर चैप्टर वाइज जाएंगे, हम पहले साइकिल सीखेंगे बाद में मैनुअल सीखेंगे, तो वैसे भी करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा ये चैप्टर ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैन साइकिल सीखेंगे, G90, 92, 94 कैसे यूज होता है। उसके बाद मल्टीपल रिपीटेटिव साइकिल होता है जो कि प्रोग्राम को बहुत शॉर्ट बना देता है। तो इसमें 71 से लेके 76 और 70 फिनिशिंग के लिए ये साइकिल भी आपको सिखाया जाता है कि टर्निंग करने के लिए साइकिल कौन सा, फेसिंग करने के लिए साइकिल कौन सा, ग्रूविंग के लिए कौन सा, थ्रेडिंग ऑपरेशन करना है उसके लिए साइकिल कौन सा, माइनर डाया मेजर डाया किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, सीक्वेंस कैसे लगाया जाएगा, एक कोई प्रोडक्ट मुझे बनाना है
तो उसमें किस प्रकार से प्रोग्रामिंग किया जाएगा, पहला टूल क्या ऑपरेशन करेगा, दूसरा क्या करेगा, वो सीक्वेंस आपको धीरे धीरे समझाना यहाँ पे हम चालू करते हैं। उसके बाद जैसे हम प्रोग्रामिंग सिखाते हैं उसके बीच में ही हम क्या करते हैं, कुछ प्रोग्राम सिखाने के बाद यहाँ पे स्पीड फीड के बारे में आपको डिटेल बताते हैं। क्योंकि क्या प्रोग्रामिंग हम वहाँ पे सीख रहे हैं, प्रैक्टिकली भी आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग करके देखते हो, लेकिन ये मालूम नहीं रहता कि किस टूल को कितना स्पीड फीड लगाना है। पहले 2-4 प्रोग्राम तो हम ही आपको बोलते हैं कि इतना स्पीड इतना फीड लगा, आप हम जैसे बोलते हो वैसे आप वहाँ पे करते हो, लेकिन आपके मन में वो डाउट रहता है कि सर ये स्पीड क्यों दिया, सर ये फीड क्यों दिया। तो हम क्या करते, कुछ प्रोग्राम होने के बाद स्पीड फीड पहले आपको क्लियर करते, स्पीड फीड क्लियर करके दोबारा प्रोग्रामिंग चालू होता है। लगभग 10वें दिन से फिर प्रोग्रामिंग हमारा शुरू ही हो जाता है। वो डेली थ्योरी में भी प्रोग्राम बनाएंगे, प्रैक्टिकल में भी प्रोग्राम बनाएंगे, उधर फेसिंग किया इधर फेसिंग किया, थ्योरी में टर्निंग किया इधर टर्निंग किया, उधर ड्रिलिंग किया इधर ड्रिलिंग किया, उधर रेडियस टर्निंग किया इधर रेडियस टर्निंग किया, उधर थ्रेडिंग किया इधर थ्रेडिंग किया। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साइमल्टेनियसली यहाँ पे चलता है। उसके बाद कटिंग टूल इंसर्ट और कटिंग टूल होल्डर, ये चैप्टर हम बीच में कवर करते हैं। प्रोग्रामिंग कैसे, देखो 2 दिन प्रोग्रामिंग, बीच में फिर स्पीड फीड, 2 दिन प्रोग्रामिंग, बीच में टूलिंग का डिटेल, क्योंकि ये जरूरी है। ओनली प्रोग्राम बनाना आ गया मतलब सब कुछ नहीं आ गया। प्रोग्रामिंग के साथ साथ उसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो भी हमें पता होनी चाहिए, तो वो भी हम बीच बीच में चैप्टर वहाँ पे आपको सिखाते हैं कि इंसर्ट का नाम क्या है, कैसे दिया जाता है, कैसे उसको पहचानना है, या टूलिंग के नाम कैसे दिए जाते हैं उसको कैसे पहचानना है। तो ये थ्योरी और प्रैक्टिकल है। हमारे पास लगभग 40-50 टूल भी है, तो सारे टूल आपको हाथ में दे के एक एक टूल के बारे में समझाया जाता है कि ये टूल कब इस्तेमाल करना है, ये टूल कब इस्तेमाल करना है, ये इस चैप्टर में हम कवर करते हैं। उसके बाद ये मैनुअल प्रोग्रामिंग है। जैसे मैंने बताया कि साइकिल प्रोग्रामिंग और मैनुअल प्रोग्रामिंग 2 प्रकार के प्रोग्रामिंग होते हैं। अगर स्टूडेंट कहता है कि पहले मैनुअल सिखाओ बाद में साइकिल, या पहले साइकिल बाद में मैनुअल, तो हम एडजस्ट करते हैं उसको, लेकिन 10वें दिन से आगे फिर ये प्रोग्रामिंग का सिलसिला चालू रहेगा। तो यहाँ पे आपको स्पीड फीड टूलिंग प्रोग्रामिंग ये सीखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए सैंपल प्रोग्रामिंग खत्म होने के बाद दोबारा हम सीक्वेंस वाइज साइकिल प्रोग्राम जो होते हैं, सैंपल प्रोग्राम जो होते हैं, एक्स्ट्रा प्रोग्राम, उसका प्रैक्टिस यहाँ पे करवाना चालू करते हैं। ये किताब में भी दिए हुए ऐसे ही प्रैक्टिकली भी किया जाता है। लगभग किताब में आप देख सकते हो, यहाँ पे पिछले पेज पे हमने देखा था लगभग ये 17 प्रोग्राम है, 23 तक है, और ये 23 और 19 यानी कि लगभग 40 प्रोग्राम हमारे किताब में ऑलरेडी हमने दिए हुए। अगर आप चाहो तो हमारा किताब भी परचेस कर सकते हो। 999 प्राइस है, 750 रुपये में हम यहाँ पे आपको देते हैं। आप चाहे तो मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको इसकी भी जानकारी दे दूंगा। अगर नहीं आ सकते तो किताब ले लीजिए। ऑनलाइन भी हमारा ट्रेनिंग चलता है, तो ऑनलाइन के कोर्स में भी आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑफसेट ये चैप्टर सिखाया जाता है जिसमें वेयर ज्योमेट्री वर्क क्या है, वेयर कब यूज करना है, ज्योमेट्री कब यूज करना है, वर्क ऑफसेट कब यूज करना है, वो सारे डिटेल यहाँ पे दिए जाते हैं। प्रोग्रामिंग को छोड़ के बाकी जो चैप्टर होते हैं जैसे ड्राइंग होता है, ठीक है, तो ड्राइंग में क्या होता है, डायमेंशनल टॉलरेंस। अब टॉलरेंस के कितने प्रकार है, कौन सा टॉलरेंस कब दिया जाता है, किस प्रकार से दिया जाता है, उसको निकालना कैसे है, उसका यूज कैसे करना है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। अगला चैप्टर होता है GD&T, ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग, मतलब सिंबल, ड्राइंग के ऊपर जो सिंबल होते हैं, फ्लैटनेस, पैरेलिटी, स्ट्रेटनेस, रन आउट, है ना, सारे सिंबल के बारे में हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। मतलब ये जो 2 चैप्टर है ड्राइंग से रिलेटेड आते हैं, साथ ही साथ ये तीसरा चैप्टर भी उसी में आ जाता है। इसमें हम मेजरमेंट सीखेंगे, mm का माइक्रोन कैसे, माइक्रोन का mm कैसे, क्योंकि टॉलरेंस निकालना है तो आपको mm का माइक्रोन, माइक्रोन का mm करना आना चाहिए। तो ये यहाँ से नीचे ड्राइंग के बारे में हम सिखाना चालू कर दें। और जैसे कि मैंने बताया 2 प्रोग्राम सीखेंगे, फिर स्पीड फीड, 2 प्रोग्राम टूलिंग, 2 प्रोग्राम ड्राइंग, ऐसे हम धीरे धीरे प्रोग्राम और बाकी उसके साथ जो जोड़े गए चैप्टर है वो भी आपको सिखाते रहते, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आगे ये देखिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जब प्रोग्रामिंग चालू होता है तो उसी के साथ साथ हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब उसको चेक करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं। वर्नियर है, माइक्रोमीटर है, बोर गेज है, बहुत सारे अदर गेजेस भी होते हैं, जो कि अगला चैप्टर रहता है हमारा गेजेस का, जिसमें देखिए प्लग गेज, रिंग गेज, मास्टर गेज, स्नैप गेज, फॉर्म गेज, रेडियस गेज, थ्रेड पिच गेज, फिलर गेज, बेवल प्रोटेक्टर, इंजीनियर स्क्वायर, वी ब्लॉक, स्लिप गेज, विड्थ गेज,
बहुत सारे गेजेस के टाइप है। देखिए हम एक एक करके आपको सारे समझाते हैं कि कौन सा गेज कब कैसे कहाँ इस्तेमाल करना है, और गेज में जब फीलिंग चेंज होगा तो करेक्शन किस प्रकार से दिया जाएगा, मतलब मशीन के ऊपर काम करते समय एक्चुअल में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ये थियोरेटिकली प्रैक्टिकली आपको समझाया जाता है। उसके बाद कुछ इंटरव्यू के लिए भी जरूरी चैप्टर होते हैं, जैसे 5S इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या आपको 5S का नॉलेज है कि नहीं है, या ISO के बारे में पूछा जाता है। तो ISO का भी हमने यहाँ पे कुछ सिलेबस इसमें डाला हुआ है, ताकि एक कंप्लीट ऑपरेटर या सेटर या प्रोग्रामर यहाँ से बाहर निकले, ऐसे हमने सोचा है। ऐसे नहीं है कि ओनली आपको प्रोग्रामिंग ही सिखाएंगे बाकी कुछ नहीं है। एक ऑपरेटर के लिए, सेटर के लिए, प्रोग्रामर के लिए जो जरूरी डेटा होता है, मशीन को छोड़ के अदर जो डेटा होता है, वो भी हमने सिलेबस में यहाँ पे जोड़ा हुआ है। अंत में होता है CNC प्रोसेस प्लानिंग। CNC प्रोसेस प्लानिंग क्या होता है, तो एक जॉब आपके कंपनी में आया तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, क्योंकि हम क्या होता है, देखिए नया ड्राइंग आ गया, नया जॉब आ गया, दिमाग हमारा गोल गोल घूमने लगता है, पता नहीं चलता कि अरे भाई क्या करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है। तो वो भी हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि पहले ड्राइंग को रीड कीजिए, फिर उसके लिए जो ज़रूरी सामग्री है उसको इकट्ठा कीजिए, जैसे टूलिंग चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, फिर क्या क्या प्रोसीजर करना है, वो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। तो आप यहाँ से निकलने के बाद किसी कंपनी में अगर जाते हो, ऑपरेटिंग करते हो, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपके काम में आने वाली है। पहले दिन मैं गया, मुझे मशीन चालू करना आना चाहिए, तो वो भी हमने सिखाया होता है। जॉब कैसे लगाना है, उसके बाद जॉब को रन कैसे करना है ऑटो मोड में, उसके बाद निकालने के बाद चेक कैसे करना है, वो भी सिखाया होता है। वर्नियर, माइक्रोमीटर वगैरह चेक करने के बाद करेक्शन कैसे देना है, वेयर ऑफसेट, वो भी हमने सिखाया होता है। कुछ देर बाद इंसर्ट खराब हो जाएगा तो उसको निकालना कैसे, रिप्लेस कैसे करना है, या ऑफसेट निकालना है तो ज्योमेट्री ऑफसेट, वो भी हमने सिखाया होता है। टोटल लेंथ में डिफरेंस आ गया, वर्क में करेक्शन देना है, वो भी हमने सिखाया होता है। कुछ कट ज़्यादा हो रहे हैं, 2-3 कट हवा में जा रहे, ज़रूरत नहीं है, प्रोग्राम में जाओ, करेक्शन करो, 2-3 कट को डिलीट कर दो, वो भी हमने सिखाया होता है। स्पीड ज़्यादा हो रहा है, फीड कम हो रहा है, चेंज करना है, प्रोग्राम में जाओ, स्पीड फीड चेंज करो, वो भी हमने सिखाया होता है। कोई इंसर्ट का ग्रेड गलत इस्तेमाल हो रहा है, आप कंपनी को, मैनेजर को, ऑपरेटर को, सुपरवाइजर को बता सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो कि सर ये ग्रेड गलत है, इस मटेरियल के लिए ये ग्रेड सुटेबल नहीं है, ये ग्रेड इस्तेमाल करेंगे तो बेटर होगा। ये ऑप्शन आप वहाँ पे दे सकते हो, क्योंकि ये भी हमने सिखाया रहता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मैंने खुद 17 साल मशीन के ऊपर काम किया है, ऑपरेटिंग, सेटिंग, प्रोग्रामिंग, हेल्पर से लेकर शुरुआत की है। पता है कि कंपनी में क्या ज़रूरी होता है, तो जो ज़रूरी है वही सारी चीज़ें मैंने मेरे किताब में, मतलब मेरे कोर्स के सिलेबस में यहाँ पे डाल दी है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। अंत में किताब में हमारा वीडियो लाइब्रेरी भी है, स्कैन करके आप उस लाइब्रेरी को भी देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे सीखे, ऑफसेट निकालना है, बाहर गए, भूल गए, पता नहीं चल रहा है, सर याद नहीं आ रहा है, वीडियो में जाइए, ऑफसेट का वीडियो ओपन कीजिए, 5 मिनट का वीडियो होगा, देख लीजिए, तुरंत क्लिक हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने किया रहता है। ऐसे नहीं कि आप फ्रेशर हो, प्रैक्टिकली आपने बहुत बार यहाँ पे किया रहता है। तो अगर कोई चीज़ बहुत दिन इस्तेमाल में नहीं आती है और गलती से आप भूल जाते हो, तो उसको रिकवर कर सकते हो। उसके लिए हम आपके साथ वीडियो के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये है हमारा सिलेबस जो मैंने यहाँ पे बता दिया। आप चलते हैं थोड़ा फैसिलिटीज़ के बारे में। 1 महीने का हमारा कोर्स है, 1 मंथ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब कोर्स की पूरी डिटेल बताता हूँ। 1 मंथ का हमारा कोर्स है, 1 महीने का। CNC का भी है, वैसे ही VMC का भी है। ये जो सिलेबस है ये दोनों के लिए कॉमन है। यहाँ पे जैसे हमने बताया कि सारा डिटेल, वही सिलेबस सेम टू सेम हम VMC के लिए करते हैं, बस प्रोग्रामिंग डिफरेंस हो जाएगा, G कोड अलग अलग हो जाएंगे, M कोड अलग अलग हो जाएगा, कीबोर्ड में थोड़ा डिफरेंस आएगा, लेकिन सिलेबस का जो क्रम है इसी प्रकार से हम VMC में भी पढ़ाते हैं। तो 1 मंथ का कोर्स है हमारा CNC का, VMC का, और राउटर भी है, तीनों कोर्स चलाते हैं। मैं तीनों भी यहाँ पे आपको डिटेल दे रहा हूँ। देखो, CNC, VMC और राउटर। राउटर क्या होता है, तो लकड़ी के ऊपर जो हम दरवाजे के डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, जाली के डिज़ाइन, तो ये कोर्स यहाँ पे है। तीनों भी कोर्स हमारे 1 मंथ के ही है। आप कौन सा भी कोर्स यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। CNC का जो फीस है 17,500 रुपये है, VMC का जो फीस है वो 20,000 रुपये, और CNC राउटर का जो फीस है वो 25,000 रुपये है। लेकिन इसमें तीनों में भी आपको क्या मिलने वाला है, तो रहने के लिए रूम मिलेगा, उसके बाद 2 टाइम खाना मिलेगा,
उसके बाद चाय नाश्ता भी रहेगा, उसके बाद स्टडी मटेरियल रहेगा, स्टडी मटेरियल मतलब किताब, नोटबुक, पेन, पट्टी, पेंसिल वगैरह सब कुछ, या रूम में लगने वाला जो सामान होता है वो भी हमारा रहता है, वो भी आपको लाना नहीं है। जैसे रूम में बादली चाहिए, मग चाहिए, बल्ब चाहिए, पंखा चाहिए, है ना, बहुत सारी चीज़ें, एक संसार जैसे है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो सारी चीज़ें हमारी रहती है। अगर उसमें कुछ होता है तो हम आपको रिप्लेस करके देते हैं। मॉर्टिंग तक हम प्रोवाइड वहाँ पे आपको करते हैं, और बिछाने के लिए चटाई मिलता है, रज़ाई मिलता है, या बिस्तर मिलता है, मतलब ओढ़ने के लिए आपको ब्लैंकेट भी मिल जाता है। तो बहुत कुछ सामान है, वो सामान हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल जो प्रोग्रामिंग करने के लिए, रॉ मटेरियल प्रोग्रामिंग करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, टूलिंग चाहिए होता है, तो टूलिंग भी रहता है हमारा, इंसर्ट रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार सारा सामान हमारा है। इस पैकेज के बाद आपको 1 रुपए भी एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आपका सारा खर्चा इसमें इंक्लूडिंग है। अंत में आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, कोर्स का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी अंत में आपको दिया जाता है। सीएनसी होगा तो सीएनसी का, वीएमसी का भी मिलेगा, राउटर का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। राउटर में तो अभी हमारी एक नई बात जुड़ गई है कि एथोराइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आर्टकैम करके जो सॉफ्टवेयर होता है, जो राउटर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो आर्टकैम का सॉफ्टवेयर का लाइसेंस परचेस किया हमने यहाँ पे एथोराइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का लाइसेंस लिया हुआ है। तो आपको आर्टकैम का भी सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको प्लेसमेंट में भी फायदा होगा। तो लास्ट में प्लेसमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा फोकस रहता है स्टूडेंट का कि सर ठीक है ये सब कुछ हो गया, हमें प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं। तो प्लेसमेंट के लिए हम आपको कंपनी में लेके जाएंगे, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। एक कंपनी में अगर रिजेक्ट हो गए तो कोई बात नहीं, दूसरी कंपनी में लेके जाएंगे। अभी तक ज़्यादा वैसा होता नहीं है, जिस कंपनी में हम लेके जाते वहीं पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। रही बात सैलरी की, तो सैलरी देखिए आपके इसमें डिपेंड होती है, आप जो इंटरव्यू देते हो इस इंटरव्यू के ऊपर सैलरी डिपेंड होता है, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे एक रेंज बताना चाहूँगा। लगभग मिनिमम आपको 12 घंटा ड्यूटी रहेगा, 18,000 मिनिमम सैलरी होगा, मैक्सिमम 25-26 हज़ार तक आपको मिल सकता है। ये फ्रेशर के लिए शुरुआत में कितना सैलरी मिलेगा, तो 18 से 25, और बाकी फैसिलिटीज़ भी रहता है कंपनी का, जैसे एक टाइम का खाना होता है, चाय नाश्ता होता है, ESIC होता है, कुछ लग गए आपको कंपनी में तो मेडिकल फैसिलिटी भी होता है, PF होता है, प्रोविडेंट फंड, उसके बाद बस रहता है, कैंटीन रहता है। तो ये अगर फैसिलिटी है कंपनी में है तो वो भी आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा में मिल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको कंप्लीट पैकेज हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग, रहना, खाना, सब कुछ, और अंत में जाते समय सर्टिफिकेट और प्लेसमेंट। तो ये थी हमारे पूरे कोर्स की जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको जो डिटेल मैंने दिया वो समझ में आया होगा। आप भी कहीं पर भी जाएंगे तो इंक्वायरी कीजिए। जैसे एक चीज़ बतानी भूल गई कि तीनों में भी डेली 3 घंटा थ्योरी होगा और 4 घंटा प्रैक्टिकल होगा। इसमें 3 घंटे थ्योरी, 4 घंटे प्रैक्टिकल, ये डेली रहता है। तीनों कोर्स में भी उसी प्रकार से थ्योरी प्रैक्टिकल ये चलता है। तो जो मैं पॉइंट पहले बता रहा था वो दोबारा बता रहा हूँ कि कहीं पर भी जाएंगे तो इंक्वायरी कीजिए इस प्रकार से कि क्या आपको ये सिलेबस सिखाया जाएगा, क्या आपको ये सारी सुविधाएं मिल रही है, क्या आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल मिल रहा है, क्या आपको मशीन हाथ में दे के पढ़ाया जा रहा है, ये सब कुछ पूछिए। उसके बाद टैली कीजिए कि उनका फीस क्या है, सर का फीस क्या है, और अगर दोनों में कंपेयर करेंगे तो कौन बेटर है, और उसके बाद फिर आप कहीं पर जाइए। मैं ये दोबारा बता रहा हूँ, ये नहीं कहूँगा या मैं इसके लिए नहीं बना रहा हूँ कि चलो भाई सारे स्टूडेंट मेरे पास ही आए, दूसरा खराब है, ऐसी चीज़ नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके पास कुछ कमियां है जो हमारे पास हमने फुलफिल किया हुआ है। सारी फैसिलिटीज़ हमने रखी हुई है और एक ही छत के अंदर हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि सब डिटेल आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, मेरा नंबर मैंने वीडियो के नीचे दिया रहता है,
आप मुझे कॉल कर सकते हो। मैडम रहती है यहाँ पे, मैडम आपको इंक्वायरी दे देगी, पूरी जानकारी दे देगी। मुझे मेरा नंबर भी है, मुझे कॉल कीजिए, मैं पूरी जानकारी दे दूंगा। या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि सर आपका एड्रेस भेजिए, सर कोर्स के डिटेल भेजिए, हम भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बैच जो हमारा है वो 3 जुलाई को चालू हो रहा है। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगला बैच 3 जुलाई 2023 को, यानी कि आज से एक लगभग 18-20 दिन बाद हमारा बैच चालू हो रहा है। फीस यही रहने वाले है, फीस में कोई डिस्काउंट नहीं रहता है, लेकिन इसमें एक ऑफर है आपके लिए जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारा एक ऑनलाइन का कोर्स भी चलता है। यही कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है, उसका फीस है 11,800, जो कि हमने डिस्काउंट करके 4,999 रखा हुआ है ऑनलाइन में। ये बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाला है अगर आप 3 जुलाई के बैच में आते हो। अगर आप 3 जुलाई के बैच में आते हो, दोबारा बता रहा हूँ, 11,800 का ऑनलाइन कोर्स है, 4,999 में हम ऑनलाइन में देते हैं। वो कोर्स बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा, मतलब इसी फीस में ये भी कोर्स आपको मिलने वाला है। तो 1 महीना यहाँ पे सीखने के बाद भी आगे जाने के बाद 2 महीने हम आपसे जुड़े रहेंगे ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से, जिसमें अगर कुछ छूट भी गया होगा तो भी आप वहाँ पे रिकवरी कर सकते हो, आप हमसे जुड़े रह सकते हो। और ये फीस आपको पे करना नहीं है, ये फ्री में है, ठीक है। पहले 17,500 में ये मिल रहा था, क्या नहीं मिल रहा था, लेकिन अब ये भी आपको इसी में मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको 3 जुलाई के बैच में एडमिशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जल्दी कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन पक्का कीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट रहते हैं, ये भी ज़रूरी है। हम यहाँ पे ऐसा नहीं करते कि 100 बच्चे आ रहे हैं चलो 100 बच्चे ले लो, ऐसा नहीं है। लिमिटेड सीट रहता है, उतने ही लड़कों को बैच में एडमिशन दिया जाता है। तो आशा करता हूँ कि पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, हमारा इंस्टीट्यूट आपको अच्छा लगता है, बहुत सारी वीडियोस है उसमें मैंने CNC भी पढ़ाया हुआ है। ऐसे नहीं कि बार बार मैं खाली लेक्चर ही देता हूँ, अपने फायदे का देखता हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है जिसमें हमने ये बहुत सारा डेटा सिखाया भी हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी ही होने वाले हैं, तो ज़रूर आपका भी उसमें सहभाग होना चाहिए। आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड होंगे, रिश्तेदार होंगे, तो उनको भी थोड़ा सा शेयर कीजिए। जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, 1 लाख के ऊपर जाएगा तो और ऑफर, मैं एक्स्ट्रा ऑफर आपके लिए ज़रूर वहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है। तो चलिए, अभी जो ऑफर है 3 जुलाई के बैच के लिए, ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, तो ज़रूर आप इसका लाभ उठाइए और यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आइए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।